गुड मॉर्निंग, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे मुनाफे की तैयारी की हेडलाइंस के साथ। ग्लोबल मार्केट से बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत। एशिया में मजबूती, यूएस फ्यूचर्स पे 0.4% ऊपर। अमेरिकी बाजार में सुस्ती के बीच कल रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए थे नैस्डैक और S&P 500। इधर गिफ्ट निफ्टी में फ्लैट कामकाज। गोदरेज कंज्यूमर ने पेश किए पहली तिमाही के अच्छे अपडेट। घरेलू कारोबार में 8 से 9% वॉल्यूम ग्रोथ की जताई उम्मीद। डबल डिजिट में बढ़ा एबिटा, सभी सेगमेंट्स में अच्छी रही डिमांड। 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में रोड इंफ्रा पर रहेगा फोकस। 15,000 किलोमीटर हाईवे बनाने का हो सकता है ऐलान। सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। आज महानगर गैस के शेयर पर रहेगी खास नजर। कंपनी ने मुंबई में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ाई। ₹1.5 बढ़कर 75 रुपए प्रति किलो हुआ सीएनजी का प्राइस। रूस में पीएम मोदी का राष्ट्रपति पुतिन ने किया गर्मजोशी से स्वागत। 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे दोनों नेता। रक्षा, ऊर्जा सहयोग, व्यापार और निवेश जैसे मुद्दों पर होगी बातचीत। और मुंबई में बारिश के चलते आज स्कूल कॉलेजों की छुट्टी। आईएमडी के मुताबिक महाराष्ट्र के कई शहरों में आज भी तेज बारिश की आशंका। उत्तर भारत में भी हाल बेहाल। ओके, वैसे कल घर जाने में सबसे कम टाइम लगा। हाँ, क्योंकि सब पहले ही कल सब वर्क फ्रॉम होम में चले गए होंगे, सब चले गए थे, तो इसके लिए कल एकदम खाली था। और आज सुबह भी एकदम स्मूथ था। आज सुबह एकदम स्मूथ था। आज सुबह कोई एक्सक्यूज नहीं है वैसे किसी के पास ना आने का। ठीक है, तो ठीक है, एक दिन की दिक्कत थी, लेकिन उसके बाद आज ठीक था। वैसे भी स्कूल कॉलेजेस बंद है, थोड़ा सा उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है रोड्स पर। लेकिन खैर होपफुली अब सब कुछ ठीक है। वैसे खैर अब ये सीज़न स्टार्ट हुआ है बारिश का। अगले 3-4 दिन मुझे लग रहा है होगी बारिश, लेकिन ठीक है, हम तो खैर सब झेल ही लेते हैं। अब मार्केट की बात करते हैं आशीष। यहाँ से ट्रिगर्स क्या क्या रहेंगे मार्केट के लिए? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिगर तो यहाँ से होगा बजट। और बजट में अब कुल मिलाकर 10 ट्रेडिंग सेशंस बचे हैं सिर्फ। और इसके लिए एक काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आज से हम खैर मैंने इंस्टाग्राम पे तो पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ, लेकिन आज से चैनल पर भी हम एक सीरीज़ करेंगे, बजट और मैं। बेसिकली आपकी लाइफ पर बजट से क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसकी बातचीत करेंगे। तो ये कुछ ही देर में बिग स्टॉक के बाद इसके ऊपर बातचीत करेंगे। अब से 9 दिन तक कंटिन्यू करेंगे अपन। अब से 9 दिन तक कंटिन्यूस बात करेंगे रोज। देखिए, मैं कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं दूंगा लेकिन वो मेरा काम नहीं है। लेकिन बजट में आपके लिए क्या आ सकता है, क्या आना चाहिए, क्या होप होनी चाहिए, उन सब पर बातचीत होगी। ये जब तक बजट आएगा तब तक इसके ऊपर बात करेंगे। खैर एनीवे, बजट तो खैर एक ट्रिगर है। बजट के अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि Q1 के नंबर्स। अब Q1 के नंबर्स आएंगे। कल हमारी बहुत शानदार चर्चा हुई थी गौतम दुग्गड़ जी के साथ, और उन्होंने काफ़ी स्टॉक्स और सेक्टर्स बताए थे जहां पर आपको नज़र रखनी चाहिए। अगर आप सुनना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पर वो वापस अवेलेबल होगा, उसको सुनिए पूरा। आई थिंक उसमें काफ़ी आपको जिस्ट मिल जाएगा कि कौन कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स में इस समय आपको रहना चाहिए अर्निंग सीजन से पहले। मार्केट के इस समय सबसे स्ट्रॉन्ग जिसे कहते हैं ना कड़ी कौन सी है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक IT। और IT सबसे पहले शुरुआत करेगा नंबर्स की। दिक्कत एक है बस, एक बार इन्फोसिस का स्टॉक लेकर आइए और देखिए जरा उसने एक महीने में क्या काम करा है। एक महीने में और 3 महीने का उसका इन्फोसिस का क्या मूव रहा है। ये बस एक दिक्कत मुझे लग रही है कि एक मार्केट जो है, इन्फोसिस मुझे याद नहीं है लास्ट टाइम कब हुआ था, अर्निंग से पहले एक महीने में 11% भागा हो। मतलब आई थिंक अनहर्ड है ये इस तरीके का मूव इन्फोसिस में, जो एक ही महीने में ये स्टॉक इस तरीके से भाग चुका है। 3 महीने में भी ठीक ठाक मूव रहा है, लेकिन करीब करीब 11% का। लेकिन ये काफ़ी हद तक प्राइस्ड है। अनलेस इन्फोसिस आके कुछ ऐसा अनाउंस कर दे जो मार्केट को वाकई में बहुत अच्छा लगे। और कितनी जगह है, ये थोड़ा सा डिबेट का इशू है यहाँ पर। वैसे स्क्रीन देखकर लग रहा है कि इस बार इन्फोसिस के नंबर्स और गाइडेंस अच्छी होनी चाहिए, ये स्क्रीन बता रही है। और एक चीज़ हमने साल के शुरू से एक व्यू लिया है कि इस साल आपका 25% IT में होना चाहिए। ये कंसिस्टेंट व्यू रहा है कि IT में 25% आपका होना चाहिए इवन बिफोर दिस मूव। ये हमारा एक व्यू रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके अलावा रिलायंस, कंजम्पशन में भी नंबर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं आशीष। देखिए, कल डाबर और मैरिको की बात की थी हमने, शानदार मूव्स आए।
कल बाजार बंद होने के बाद गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स बहुत अच्छे आए। दिक्कत क्या है, गोदरेज कंज्यूमर कल ही चल चुका है काफ़ी, तो आज इसके लिए मैं इसको आज बिग स्टॉक में भी नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कल ऑलरेडी चल चुका है। आज गैप अप खुलेगा, उसके बाद कुछ जगह बचेगी नहीं इसके लिए, ठीक है। मतलब मैं उस चीज़ में बिलीव नहीं करता कि आप बोले बाय और एक टारगेट देते हैं उसके ऊपर ही खुले और आप लिख दें टारगेट मेट, मतलब वो मतलब व्यूअर समझते हैं कि वो मतलब उससे किसी का फायदा नहीं होता है ना। तो इसके लिए तो ये एक चीज़ है। कुछ पॉकेट्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रही हैं, मेरे ख्याल से उनमें ही रहें कुछ टाइम तक, और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी ट्रेंडिंग मूव आएगा तब उसकी बात करेंगे। ओके, ये है बाजार के बहुत अहम सामने ट्रिगर्स खड़े हुए हैं बाकी। उससे पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन, थोड़ा साइडवेज जाता हुआ भारतीय बाजार। रिजल्ट सीजन का आगाज टीसीएस के साथ थर्सडे को, और यूएस के रिजल्ट सीजन बैंकिंग दिग्गजों के साथ फ्राइडे को। हमारा ही नहीं, उनका भी। अब बजट सामने खड़ा है। चलिए, इन सब पे तो खैर अब बजट पे तो तड़का ऐड हो ही चुका है। कल से आपने देखा था शो में बजट पिक्स आ गई थी, आज बजट और मैं सारी चीजें दिन भर सीएनबीसी आवाज पे। तो इन 9 दिनों में आपकी पूरी तैयारी, पूरा होमवर्क कराने की होगी कोशिश बजट रिलेटेड। आज के संकेत, पहले गिफ्ट निफ्टी की तरफ से, फिर एक फ्लैट ओपनिंग, और इस समय एज वी स्पीक 9 पॉइंट के आसपास हरे निशान में शुरुआत करेंगे, ऐसा गांधीनगर क्यों देता हुआ, पर मोटा मोटी फ्लैट ओपनिंग। कल फ्लैट सेशन था और आज भी एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस हैं। क्विकली एशिया रख देता हूं स्क्रीन पे। मूड कैसा है? एशिया फिर भी ठीक कर रहा है, लेकिन निकेई ज्यादा अच्छा कर रहा है। बाकी सारे मार्केट तो लाल और हरे के बीच में ही झूलते हुए आपको नजर आएंगे। और यूएस से हैंडओवर जो था कल फ्लैट से 1/4% बढ़त का था, और आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े बहुत फिर भी ठीक करते हुए। इस समय फ्यूचर्स 1/4% के आसपास बढ़त दिखाते हुए, तो ठीक है, थोड़ा सा रिलेटिव कामनेस है ग्लोबल संकेतों में। नीरज जी से समझना पड़ेगा फिर डिकोड कराने के लिए कि दरअसल मूड है कैसा। कहने के लिए यूएस फ्लैट बंद हुए थे, लेकिन ये बता रहे थे ऊपर से ठंडा पड़ गया था मामला। गुड मॉर्निंग, कैसा मूड? गुड मॉर्निंग आशीष। डे हाइज जो था वहाँ पे नहीं बंद हुआ, नीचे बंद हुआ, लेकिन फिर भी अब चूंकि हाइज पे है तो 2-4 पॉइंट भी ऊपर जाएगा तो नया हाई बनता है। नैस्डैक में भी हाई बना और एसएनपी में भी बना। ये पॉजिटिव संकेत, क्योंकि इस हफ्ते 2-3 इवेंट काफ़ी बड़े। एक तो जेरोम पावेल जो वहाँ पे फेडरल रिजर्व के चेयरमैन हैं, उनकी टेस्टिमनी है सीनेट के सामने और कई कमेटी सामने, तो उनकी कमेंट्री इकोनॉमी के बारे में, इन्फ्लेशन को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो उसको बाजार सुनना चाहेगा गौर से। और इसके साथ ही WPI CPI के नंबर भी इसी हफ्ते थर्सडे फ्राइडे को आएंगे, उस पर भी बाजार की नज़र रहेगी। तो इस वजह से मार्केट कॉशियस है। बहुत ही ठंडा क्वाइट सेशन था कल, कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं थी मार्केट में, तो उसको देख रहेगा। और इसके बाद तीसरा जो बड़ा इवेंट है, अर्निंग सीजन वहाँ शुरू हो रहा। फ्राइडे को वहाँ पे 3 दिग्गज बैंकों के नतीजे आएंगे और उनसे फिर काफ़ी कुछ मूड माहौल सेट होगा। तो इसलिए मार्केट इन 3 बड़ी घटनाओं से पहले काफ़ी संयमित है, कोई बहुत ज़्यादा उथल पुथल नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। लेकिन वहाँ पे बहुत सारे जो ब्रोकरेजेस हैं वो कॉशियस अप्रोच लेके चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट हाई पे है तो ये बनता भी है। तो मुझे लगता है कि इस बात को मद्देनज़र अगर आप देखेंगे तो अंडरटोन बुलिश की है, लेकिन थोड़ा कॉशियस मार्केट लेके चल रहा है। कच्चा तेल थोड़ा नरम पड़ा है, $1-2 नीचे है, लेकिन आजकल उस पर कोई मार्केट रिएक्ट कर नहीं रहा बहुत ज़्यादा, तो उसको बहुत ध्यान रखें। गोल्ड नीचे आया है, गोल्ड में भी जो अचानक से $2400 के आसपास की रेंज आई थी, वो फिर से गिर के $2300 के आसपास आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। और दूसरा देखिए अंडरटोन कितना तेज़ है। TSMC भी अब $1 ट्रिलियन की कंपनी बन गई है। एनवीडिया तो थी ही $3 ट्रिलियन की। इसमें कारण ये है कि जो चिप वाली इकॉनमी है ना, वो बहुत तेज़ है, बहुत ज़्यादा तेज़ है वहाँ पे। कल US मार्केट में नैस्डैक में आप देखेंगे तो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं चिप मेकिंग वाली, उनमें बड़ी रैली थी। कल एनवीडिया से स्टॉक्स में कम थी, छोटे स्टॉक्स में बहुत रैली थी। तो ये एक रेफरेंस पॉइंट के लिए खाली है कि TSMC भी $1 ट्रिलियन के ऊपर का मार्केट कैप हासिल कर चुका है। तो अंडरटोन बुलिश, और लेकिन थोड़ा सा कॉशियस मोड है, क्योंकि 2-3 बड़ी घटनाएं इस हफ्ते होनी है। अंडरटोन बुलिश है, लेकिन अप्रोच कॉशियस रखिएगा। कुछ बड़े इवेंट सामने खड़े हैं, जिसमें प्राइमरीली आज शाम को जेरोमी पावेल साहब की टेस्टिमनी और वहां की फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की स्पीच लाइन अप है, और फिर उसके बाद थर्सडे को उनका खुद का इन्फ्लेशन प्रिंट भी आना है। तो ये कुछ बड़े इवेंट्स और उसके बाद नतीजे तो है ही है। तो यूएस में भी इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले थोड़ा सा कामनेस, लेकिन अंडरटोन को लेकर कोई दिक्कत नहीं। रोज नए रिकॉर्ड हाइज, अभी भी वहां के बेंचमार्क्स
जड़ते हुए। तो हैंडओवर ठीक ठाक है, अपना सेटअप समझ लिया जाए। अपना ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है? कल एकदम जो दिन भर ठंडा कामकाज है उसके बाद समीकरण कैसे खड़े हैं? देखिए अपना सेटअप अच्छा है, सेटअप Okay. में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव मार्केट में मूव्स नहीं है और अग्रेसिव बाइंग भी नहीं है। अगर आप स्टैट्स देखेंगे तो DIs FIs के DIs ने कल बाय किया 2867 करोड़, FIs ने बाय किया थोड़ा सा लेकिन कोई बहुत ज़्यादा नहीं, 60-61 करोड़ की बाइंग है FIs की तरफ से, वो कुछ भी नहीं है। और FIs ने कल इंडेक्स फ्यूचर्स और स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में बेचा है। ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है कि अब फाइनली वो जो वन वे अंधाधुंध बाइंग चल रही थी FIs की वो खत्म हुई है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 470 करोड़ बेचा, स्टॉक फ्यूचर्स में 3700 करोड़ के करीब इन्होंने बेचा है। और विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स बैंक निफ्टी में 78 करोड़ के करीब सेलिंग हुई है और 277 करोड़ के करीब निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग हुई है। तो ये एक मार्केट के लिए अच्छी चीज़ है। मैं हमेशा कहता हूँ थोड़े और शॉर्ट्स आ जाएं सिस्टम में तो वो मार्केट के लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप ट्रेंड देखें तो अब 2 दिन से इंडेक्स फ्यूचर्स में सेलिंग हो रही है। लॉन्ग शॉर्ट की जहां तक बात है, ये मेनली लॉन्ग कटे हैं, शॉर्ट अभी भी नहीं जुड़े हैं। थोड़ी लॉन्ग्स ने प्रॉफिट बुकिंग की है, कल भी 7250 के करीब लॉन्ग्स कटे हैं, शॉर्ट कुछ भी नहीं है। और अगर नेट लॉन्ग शॉर्ट आप देखेंगे, हम 3,92,000 तक गए थे, वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, 3,92,000 तक गए थे हम और अब 3,77,000 पर आ गए हैं। ये ग्राफ में एक्सप्लेन हो गया और ये टेबल में एक्सप्लेन हो गया। 4 जुलाई को 392 पे थे हम, अब 377 पर आ गए। 377 भी लेकिन अग्रेसिव लॉन्ग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल इंडिया विक्स भागा, ये इंटरेस्टिंग था। कल इंडिया विक्स 7% भागा क्योंकि पिछले काफी दिन से इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा था और पुट कॉल रेशियो अभी भी स्टेबल है, 1.18 पर है वर्सेस 1.20। तो सेटअप में ऐसा कोई कुछ बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। मार्केट एक रेंज में है और सेटअप भी रेंज के हिसाब से ही एक्ट कर रहा है। बैन की जहाँ तक बात है आशीष, कल बैन में 2 स्टॉक्स ऐड हो गए, चंबल फर्टिलाइजर्स ऐड हो गया और इंडस टावर ऐड हो गया। और जो ऑलरेडी बैन में है स्टॉक्स, उसमें इंडिया सीमेंट है, हिंदुस्तान कॉपर है, ABFRL है, बंधन है, पूरी की पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। सेटअप में मैं एक चीज़ और जोड़ रहा हूँ, जब मैं बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी पर आऊँगा तब उसकी मैं बात करूँगा। एक बार HDFC बैंक का टेक्निकल चार्ट फायर करिए और ये इस समय के सेटअप की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए क्या होता है, मैं एक चीज़ बार बार कहता हूँ लोगों को, एक होता है ट्रेडिंग मूव, एक होता है पोजिशनल मूव, एक होता है इन्वेस्टिंग वालों के लिए मूव। 1350-1400 से एक बुलिश व्यू HDFC बैंक पे मैंने लिया था। उसके बाद जब जिस दिन ये न्यूज़ आई थी कि ये देखिए ये वाला चार्ट है, वो जिस दिन वो न्यूज़ आई थी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया है, उस दिन व्यू ये था कि ट्रेडिंग पोजीशंस बुक करने का सबसे सुनहरा मौका है। उस दिन 1794 का हाई था, खैर हाई पे तो कोई नहीं बेच पाया होगा, लेकिन 1750, 1760, 1770, 1780 पर ट्रेडिंग पोजीशन बुक करने का अच्छा मौका मिला होगा। अच्छा, उसके बाद बिजनेस अपडेट खराब आएगा या नहीं आएगा ये किसी को नहीं पता था, ठीक है। अब बिजनेस अपडेट खराब आया, अब बिजनेस अपडेट खराब आया, स्टॉक खुला ही सीधा 4% नीचे। अब उसमें आप कहने को बोल दें कि शॉर्ट HDFC बैंक, लेकिन किसी का पैसा मतलब बना नहीं होगा 4% नीचे खुलने के बाद, आप क्या शॉर्ट करेंगे उसको। अब क्या है ना, अब ये स्टॉक जो है ना, ये मेक और ब्रेक जोन में है बेसिकली। 20 डे मार्क के जस्ट नीचे, 10-20 के जस्ट नीचे, 200 तो खैर अभी भी बहुत दूर है, लेकिन अब मार्केट का सेटअप में पूरा का पूरा जो दारोमदार है ना वो इसके ऊपर है। अब हो क्या गया है, एक HDFC बैंक वर्सेस रिलायंस चल रहा है इस समय मार्केट में। एक तरफ रिलायंस है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, एक तरफ HDFC बैंक है जो आपको ड्रैग कर रहा है। 2-3 दिन से ये ड्रैग चल रहा है। अच्छा, इसमें लेकिन एक चीज़ है, अब आप समझिए इस चीज़ को, इवेंचुअली तो अगस्त में वो बाइंग आनी है HDFC बैंक में और वो थोड़ी सी प्रीएम्प्ट भी होगी उसकी, लेकिन क्योंकि ये ऑलरेडी लोगों ने इतना चला दिया था, ये इसके लिए मैं एक चीज़ उस दिन भी कही थी कि वो मैक्रो मूव नहीं था। जब मैक्रो मूव होता है ना, मैक्रो मूव में आप न्यूज़ के बाद भी लें तो पैसा बनता है, लेकिन एक ऐसी न्यूज़ जिसमें एक आप सिर्फ एक अजम्पशन मान रहे हैं कि FIs की बाइंग आएगी, इसके लिए उस दिन बाय करने से मना किया था कि उस दिन नहीं बाय करना है। अब लेकिन क्या करना है, 1600-1650 के बीच का जो जोन है ना, अगेन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, देखिए वो 1350-1400 नहीं मिलेगा आपको, अब वो भूल जाइए लेवल, आप वो नहीं मिलने वाला है। वो जो 1363 का लेवल था या 1400 का लेवल था वो नहीं मिलेगा। लेकिन अब अगर आपको नेक्स्ट एंट्री चाहिए अगर, तो फिर ये जोन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने 1600-1650 पे लिया और ये सीधा स्टॉक वापस 1800 हो जाएगा। हो सकता है एक बार के लिए स्क्रीन आपको 1570 भी दिखाते, 1580 भी दिखाते, ये भी पॉसिबल है। लेकिन फिर वही बात आएगी कि जब नेक्स्ट टाइम बिग मूव आएगा फिर उसमें वो इसी तरीके से आपको सरप्राइज करेगा। तो इसके लिए तो सेटअप में इस समय मैं सोचा कि थोड़ा सा आज मैं सेटअप में इस स्टॉक के बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि ये जिसे कहते हैं ना ऑल सड एंड डन एक पाइट पाइपर स्टॉक है मार्केट का, एक FI का सबसे हेविली ओन्ड स्टॉक,
भले आप ये जितना मर्जी कहें कि अब एफआईआईज की उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है हमारी मार्केट में, लेकिन फिर भी मार्केट में तो इंपॉर्टेंस है इस स्टॉक की। इसके लिए इसका थोड़ा सा टेक्सचर बिगड़ा है, ये टेक्सचर जब ठीक होगा तब मुझे लग रहा है कि वापस बैंक निफ्टी में एक मूव शुरू होगा। और इसने ना बाकी के बैंकों का भी मूड बिगाड़ दिया। वो एक्सिस, कोटक, आईसीआईसीआई में जो अच्छी खासी रैली बन रही थी वो भी पंक्चर हुई इसके अपडेट के बाद, तो वो भी थोड़ा सा एक उसने मूड माहौल बिगाड़ने का काम करा है। ओके, एचडीएफसी बैंक की चर्चा हुई है, निफ्टी बैंक पे अभी आ ही रहा हूं, तो ये सब चीजें वहां पे फिर रिविजिट कर लेंगे। निफ्टी पहले स्क्रीन पर रखिएगा, फ्लैट ओपनिंग, दिन भर लार्जली साइडवेज, फ्लैट लाइन के आसपास कामकाज और फ्लैट ही क्लोज, तो बहुत रिलेटिव कामनेस के साथ ट्रेड होता हुआ निफ्टी में। ऐसे में अपन ने बुकआउट कर लिया था, कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए कल लेवल्स मेंशन थे, लेकिन अब निफ्टी को लेकर अभी इन बड़े बड़े इवेंट जिनकी आपने अभी चर्चा भी करी थी, बजट और रिजल्ट वगैरह, उससे पहले आप एक्सपेक्ट करें कि अच्छे मूव्स के बाद ये बेसिकली टाइम वाइज करेक्ट कर रहा है और ऐसे ही चलेगा ये प्रोसेस थोड़ा दिन? टाइम करेक्शन है। देखिए क्या हो रहा है, मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी में फॉर एग्जांपल मैं जो सबसे क्लोजेस्ट मूविंग एवरेज होती है अब 5 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अब हम उस पर आ गए। निफ्टी गिरा नहीं है, मूविंग एवरेज ऊपर आ गई ना। 3 दिन तक निफ्टी ने कंसोलिडेट किया। 10 डे कहाँ पर है? 24,120 से स्टार्ट हुआ था वो, अब 24,163 पर आ गया है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 20 डे अभी भी काफी नीचे, लेकिन 23,800 पर था, 23,860 पर आ गया है वो। तो मार्केट का मूविंग एवरेजेस पे आने के 2 तरीके होते हैं, या तो मार्केट गिर जाए या मूविंग एवरेज ऊपर आ जाए, या दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए। इस समय शायद दोनों का कॉम्बिनेशन की जरूरत है, वरना एक भी हो जाएगा तो चलेगा। पहला सपोर्ट कहाँ है आपका? पहला सपोर्ट 24,200 से 24,250 जो आपका ऑप्शंस का जोन है, कल का लो है, कल भी यही जोन मेंशन था और यहाँ पर कल सपोर्ट भी मिला था। बड़ा सपोर्ट कहाँ पर है? 24,150 से 24,200 जो आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन है, वहाँ पर। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी? पहले तो 24,401 पर, कल का हाई, सॉरी ऑल टाइम हाई थर्सडे को लगाया था हमने, लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी वाले दिन। और बड़ा रेजिस्टेंस 24,500 मंथली एक्सपायरी, मंथली ऑप्शंस का जोन। करना क्या है? कंपल्सिव ट्रेडर अगर आप हैं तो लेवल बेस्ड ट्रेड है। 24,200 से 24,250 के बीच बाय है, एक स्टॉप लॉस लगाना है 24,150 का। और इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ऐसा नहीं है कि बस 24,240 पे आया बाय कर लिया, वो आपको दिखना चाहिए स्क्रीन पर कि स्टेबिलिटी आ रही है, तभी वो बाय जोन है। और एक स्टॉप लॉस के साथ 24,150 का। सेल ट्रेड भी है, लेकिन सेल ट्रेड प्योरली इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है। 24,350 से 24,400 का एक सेल जोन है और उसमें एक स्टॉप लॉस लगाना आपको 24,450 का। अगेन ये ज़रूरी है कि मार्केट फिसले इस जोन से 24,350 से 24,400 और दिखाए आपको कि हाँ ये फिसलने को तैयार है, तब सेल ट्रेड करें। एक और चीज़, बहुत लोगों ने पूछा कि पहले पिछले हफ्ते तक मैं रोज़ कह रहा था कि कैरी करिए, कल 1-2 दिन से एक व्यू लिया जा रहा है कि न्यूट्रल जाइए इस मार्केट में, उसका क्या रीज़न है? देखिए गिफ्ट निफ्टी क्या बता रहा है आपको? 1.5 पॉइंट का मूव। अब 1.5 पॉइंट के मूव के लिए ओवरनाइट रिस्क लेंगे आप, बेकार में उठ के मोबाइल चेक करेंगे यूएस क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्या फ़ायदा है उसका? अगले दिन सुबह उठ के फ्रेश एंट्री मिलेगी ना मार्केट में आपको। तो मैं कहता हूँ 30, 40, 50 पॉइंट तक के मूव के लिए तो कैरी नहीं करना चाहिए। कैरी करना चाहिए जब आप एक बड़े ट्रेंड में हो और जब आपको लग रहा है कि नहीं अगले दिन सुबह फिर एक बड़ा गैप अप मिलेगा, कैरी तब करना चाहिए। वरना कैरी करना ना एक गैम्बलिंग वाली बात होती है। इसके लिए मैं पिछले 2-3 दिन से कह रहा हूँ कैरी मत करिए, न्यूट्रल जाइए। बिल्कुल ठीक है निफ्टी का हमारा अप्रोच। निफ्टी बैंक कल वीक था, कमजोर सी शुरुआत, आधे % दबाव के साथ बंद। अभी एचडीएफसी बैंक में बहुत डिटेल्ड बातचीत और आज फिन निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी सामने। यहाँ पे इस पॉकेट से तो अपन ने वैसे भी बहुत दिनों से चर्चा थी कि दबाव आएगा, दूर रहिए। ठंडा पड़ा हुआ है, क्या करना है? देखिए अभी बैंक निफ्टी को ट्रेड नहीं कर सकते, एकदम अनट्रेडेबल है बैंक निफ्टी। और स्क्रीन देखिए, स्क्रीन आपको अपना बता रही है। स्क्रीन पे ना आपको देख के समझ में आ जाता है कि कौन सा इंडेक्स ट्रेडेबल है, कौन सा इंडेक्स ट्रेडेबल नहीं है। ये इंडेक्स में कोई ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है। एकदम जो कंपल्सिव ट्रेडर हैं और जो एकदम मशीन बेस्ड ट्रेडर हैं वो ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज बहुत टफ है। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो वैसे ही ट्यूसडे और वेंसडे को ऑलरेडी अगर मार्केट एक रेंज में हो तो ट्यूसडे और वेंसडे मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा पता कब लूज होता है? मंडे, ट्यूसडे और कुछ हद तक वेंसडे। और ट्रेंडिंग मूव्स नॉर्मली मार्केट को आते हैं वेंसडे सेकेंड हाफ, थर्सडे और फ्राइडे में। नॉर्मली ये मार्केट का एक ट्रेंड होता है। मंडे ट्यूसडे नॉर्मली ऑप्शन सेलर के नाम होते हैं और वेंसडे थर्सडे फ्राइडे नॉर्मली ऑप्शन बायर का नाम होते हैं। ये एक मैंने ट्रेंड नोटिस किया है पिछले कुछ दिनों से। खैर एनीवे बैंक निफ्टी एक रेंज में है, छोटी रेंज है यहाँ पर 52,250 से 52,750 की। कल का हाई और कल का लो इस रेंज में प्लेस्ड है
और बड़ी रेंज है आपकी 52,000 से 53,000। अब देखिए, अगर आप इस रेंज को ट्रेड कर सकते हैं, वो अश्विनी गुजराल कहते थे ना, फीडिंग द बाउंड्रीज, अगर आप वो कर सकते हैं, बाउंड्रीज को ट्रेड कर सकते हैं, आपके अंदर इतनी काबिलियत है तो अच्छी चीज़ है। एक चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, बैंक निफ्टी के ट्रेड्स में आपको 100-125 पॉइंट ही मिलेंगे एक बार में, उससे ज़्यादा वाली ट्रेड्स नहीं है। उससे ज़्यादा वाली ट्रेड तभी आएगी जब कोई ट्रेंडिंग मूव बड़े स्टॉक में आएगा तो। और मैं फिर एक और चीज़, जो एचडीएफसी बैंक की बात है, 9% फिसल चुका है अपने हाई से, उस दिन के हाई से 9%, और 20 डेमा के नीचे आ गया। तो ये मेक और ब्रेक जोन है एचडीएफसी बैंक का। जब तक ये स्टेबल नहीं होगा तब तक बैंक निफ्टी में कोई अग्रेसिव ट्रेड लेना आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, यह है निफ्टी बैंक का आज मंगलवार का हमारा अप्रोच। एकदम फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस गांधीनगर से गिफ्ट निफ्टी इस समय देता हुआ। मॉर्निंग पैनल भी रेडी हो रहा है, कुछ ही देर में इस मॉर्निंग पैनल से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आज के बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।